बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी तीरवन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
श्री डिवाइन ग्रेस जैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परियोजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसी देवी की गंगा मैया यमुना मैया की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कलयुग पावन श्री नाम संकीर्तन की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की निताय गौर प्रेमानंद all those who assemble devotees all those who assemble devotees all those who assemble devotees all glories to Shri Guru and Shri Gauranga all glories to Jagat Guru Shri Prabhupada Jagat Guru Shri Prabhupada की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक संख्या 30। तो मैं पहले संधि विच्छेद करके बोलूंगा, फिर एक साथ पढ़ेंगे। दिख रहा है सबको क्लियर? अथाविशत् स्वभवनं सर्वा कामं अनुत्तमं प्रसादा यत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। तभी हम एक साथ फिर भी पढ़ेंगे। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। ये लिखना चाहिए स्लाइड है ना प्रॉपर। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकामानुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमम् प्रसादायत्र पत्निना सहस्राणि च षोडश। अथाविशत् स्वभवनं
सर्वकामम् अनुत्तमम् साधयत्र पत्नीना प्रसादाय पत्नीनाम् सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश अथा विष्णुस्वभवनम् अथा विशत्स्वभवनम् कामम् अनुत्तमम् सर्वकामम् अनुत्तमम् साधयत्र परित्मना प्रसादायत्र पत्नीनाम् सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मुक्ति विचरानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। अथा तत्पश्चात आविशत प्रविष्ट हुए, स्वभवनम अपने महलों में, सर्व समस्त, कामम इच्छाएं, अनुत्तमम सब तरह से पूर्ण, प्रसादः महल, यत्र जहाँ, पत्नीनाम पत्नियों को, सहस्राणि हजारों, च इसके ऊपर, षोडश 16। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनुवाद। तत्पश्चात श्री भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी प्रकार से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और प्रत्येक के लिए आंगनों तथा उद्यानों से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। इन महलों का पूरा विवरण 10वें स्कंद में दिया गया है। सभी महल सर्वोत्तम संगमरमर पत्थर के बने थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे, जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी थी। श्री भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण हो। अतः श्री भगवान के महलों में ऐसी किसी भी वस्तु की कमी न थी जिससे श्री भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना होती हों। श्री भगवान असीम हैं, अतः उनकी इच्छाएं भी असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप करुणामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1, 11 और श्लोक संख्या 30। वैसे तो कोई योग्यता नहीं है मेरी श्रीमद् भागवतम पर कुछ भी व्याख्यान देने की, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य और जो श्लोक अलग अलग स्कंदों में दिए हैं उसका अनुवाद दिया है, उसकी सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे कुछ सिद्धांत। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, तो कल वाला जो सत्र हुआ था उसमें भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया। तो वो वाला
पार्ट, वो वाला जो भाग है उसको हम चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। जो दूसरा भाग है श्लोक का, उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और वे 16,000 से अधिक थी। इस वाले भाग पे हम चर्चा करेंगे, इसलिए मैं सोचा कि इसका टाइटल क्या दिया जाए, तो मैंने दे दिया मैरिज ऑफ कृष्णा, फ्रीज वन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ कर्मा। तो इसका क्या मतलब है? स्वाभाविकता हम देते हैं भौतिक संसार में, वैष्णव के समाज में नहीं, भौतिक संसार में जो विवाह है ये क्या कर देता है, व्यक्ति को कर्म बंधन से छुड़ा देता है, बहुत बुरी तरह से बांध देता है। प्रहलाद महाराज जी बताते हैं 7वें स्कंद में कि किस प्रकार से विवाह के बाद एक के बाद एक वो कर्म बंधन में फंसते ही जाता है। अब भक्तों के लिए बोला जा रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण का जो विवाह है, अगर इसके विषय में कोई सुने या कोई चर्चा करे या सिद्धांत समझने का प्रयास करे तो ये क्या करेगा, ये कर्म बंधन से मुक्त कर देगा। वो हम लोग देखेंगे आज के सत्र में कि कैसे क्या सिद्धांत हम सीख पाएंगे भगवान के विवाह से। वैसे भगवान के विवाह से तो अनेक सिद्धांत सीख सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है तो हम कुछ ही सीखेंगे। तो आगे चलते हैं। किसी भी स्टडी को या किसी भी क्लास को 3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं सोचा ये बताऊंगा ताकि आप लोग कभी भी क्लास सुने तो समझ पाए कि कौन सा एस्पेक्ट कवर हो रहा है। तो ये होता है 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग्स। जब भी कोई शिक्षा हो रही होती है या कहीं पे भी पढ़ाया जा रहा होता है, एटलीस्ट भक्तों के समाज में, तो 3 एस्पेक्ट होते हैं जिसमें क्लास डिवाइड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बाद में जब कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेता है तो बहुत ज्यादा आता है ये बार। ये क्या है? KVS। के से क्या है? नॉलेज। वी से क्या है? वैल्यूज। और एस क्या है? स्किल्स। ये क्या होता है मैं सारी चीज हिंदी में बताऊंगा। अभी हिंदी इसमें कॉपी नहीं होता इसलिए मैंने इंग्लिश में बनाया स्लाइड। तो सबसे पहले कोई भी जब शिक्षा दी जाती है तो उसका पहला एस्पेक्ट होता है नॉलेज। नॉलेज मतलब कुछ सूचना मिल रही है, कुछ सुखी सूचना, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, उसको बोलते हैं नॉलेज। दूसरा क्या होता है? वैल्यू, मतलब सिद्धांत क्या सीख रहे हैं। तो कोई क्लास हो रही है तो पहला तो नॉलेज क्या मिला क्लास में, दूसरा क्या वैल्यू क्या मिली, क्या सिद्धांत सीखने को मिला, क्या सीख मिली, क्या लेसन मिला, और तीसरा क्या है? स्किल्स। स्किल्स मतलब क्या पार्ट हम सीख गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटी वर्षी भी क्लास हो रही है तो उसमें स्किल्स सीख जाते हैं लोग, क्या आरती ऐसे दिखानी है, फूल ऐसे दिखाना है। तो जरूरी नहीं है कि हर क्लास में तीनों ही हो सकता है किसी क्लास में सिर्फ नॉलेज वाला पार्ट हो सकता है किसी क्लास में केवल वैल्यू वाला पार्ट हो सकता है किसी क्लास में केवल स्किल का पार्ट हो, ये भी हो सकता है किसी क्लास में नॉलेज और वैल्यू दोनों हो, मतलब कुछ सूचना भी मिल रही है और सिद्धांत भी मिल रहा है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इसमें तो कुछ सिर्फ सूचना ही सूचना है, या इसमें तो सिर्फ सिद्धांत ही सिद्धांत, सिर्फ तत्व ही तत्व चर्चा हो रही है, कुछ सूचना तो मिल नहीं रही है। कुछ भी हो सकता है तीनों में से। तो आज वाला जो हम डिस्कस करेंगे इसमें तो पहले 2 रहेंगे, स्किल तो नहीं रहेगा ऑब्वियसली क्योंकि कोई ट्रेनिंग क्लास तो नहीं है ये, लेकिन पहले 2 रहेंगे, नॉलेज और वैल्यू। तो 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहले हम समझेंगे कुछ सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमने निश्चय ही बहुत बार सुनी होगी श्रीमद् भागवतम कक्षा में या पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी कई बार याद नहीं रहती है। किसी रिटन फॉर्म में रहेगा तो शायद मेरे को तो एटलीस्ट याद हो जाएगी, तो मैं तो अपने लिए बनाया ताकि मुझे याद हो जाए। और दूसरा फिर क्या है, हम क्या सिद्धांत सीख पा रहे हैं उससे। तो पहले भाग में हम चर्चा करेंगे भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों के बारे में। तो मैं व्यक्तिगत अपने बारे में तो सोचता हूँ कि जब मैंने सुना था कि 16,108 रानियां हैं तो मेरे को बहुत बाद तक भी, इवन आश्रम के आने के बाद तक भी कंफ्यूजन था कि 16,108 रानियां एग्जैक्टली कौन कौन सी हैं, ये कहाँ से इनका विवाह हुआ। थोड़ा बहुत तो पता था कि हाँ भवासुर ने किडनैप कर लिया था कुछ रानियों को, उनसे विवाह हो गया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता था। तो मुझे लगता था कि रुक्मिणी कहाँ से आई, सत्यभामा कहाँ से आई, और मित्रविंदा, खैर तो नाम ही नहीं पता था, 2-3 का ही नाम पता होता है बस, मेनली 3 ही नाम पता होता है। जनरल आप पूछेंगे लोगों को तो रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, बस, इसके अलावा ज्यादा कुछ नाम नहीं पता होता। तो हम लोग पहले भाग में देखेंगे एग्जैक्ट डिटेल 16,108 रानियों के बारे में, जो कि नॉलेज का पार्ट है। अब ये कहाँ पे आता है? श्रीमद् भागवत के बारे में। पहले वाले अध्यायों में तो इतना एग्जैक्ट, मतलब इतना क्लियर नहीं आता है, स्पष्ट नहीं आता है। ये चैप्टर का संख्या मैं भूल रहा हूँ, 59 नंबर है शायद 59 नंबर चैप्टर है। तो इस चैप्टर में पूरा एग्जैक्ट डिटेल आता है कि 16,108 रानियों में से कौन कौन सी रानियां को क्या क्या नाम था और इनका विवाह भगवान से कैसे हुआ। ये स्वयं रानियां ही बताती है अपने मुंह से, सारी रानियां स्वयं बताती हैं। पहली रानी बोलती है कि मेरा विवाह ऐसे हुआ था, फिर रुक्मिणी बोलती है, फिर सत्यभामा बोलती है, तो वो हम पढ़ेंगे अभी। तो 16,108 में से इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, 16,100 रानियां और 8 रानियां। तो जो ये 8 रानियां हैं ये चीफ क्वींस ऑफ कृष्णा है, मुख्य रानियां हैं भगवान की, जिनके साथ पहले कृष्णा का विवाह हुआ था, और उसके उपरांत किसके साथ हुआ था? 16,100 रानियों के साथ विवाह हुआ था। अब कई जगह पे ये कंफ्यूजन होता है कि 16,000 थी ये रानियां या 16,100 रानियां थी, ऐसे बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी हम देखेंगे, पढ़ेंगे वो ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन 16,100 रानियों के बारे में।
देखिए, जब आप श्रीमद् भागवतम में भौमासुर वाला वृत्तांत पढ़ेंगे तो वहां पे ये आता है पूरा डिस्क्रिप्शन कि कैसे इन रानियों के साथ कृष्ण का विवाह हुआ। तो भौमासुर कौन थे, अब जो हमें पता है उस पर हम इतना डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। पृथ्वी देवी के पुत्र थे भौमासुर, है ना, और वो उन्होंने क्या कर लिया था, एक राजा की 16,000 या 16,100, अभी कंफ्यूजन है, वो रानियों को किडनैप कर लिया था। भगवान कृष्ण वहां पे आते हैं और भौमासुर ने क्या चुरा लिया था, बहुत सारा, और उसने बहुत मूल्यवान चीजें चुरा ली थी, है ना, इंद्र के स्वर्ग से बहुत सारी चीजें ले आकर के उसने चोरी कर ली थी। तो भगवान कृष्ण भौमासुर के पास जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए, वो जो चोरी किया हुआ माल था उसको छुड़ाने के लिए भगवान किसके साथ, सत्यभामा के साथ जाते हैं। और जब युद्ध होता है, पहले भौमासुर के पुत्र के साथ युद्ध होता है, लेकिन फिर फाइनली भौमासुर के साथ युद्ध होता है और भौमासुर को भगवान हरा देते हैं। तो जब भौमासुर के महल के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं तो वहां पे श्लोक में दिया हुआ है, उस जगह पे, उस पार्ट में, कि 16,000 रानियां थी वहां पे, ऐसा दिया है, 16,000 वहां पे रानियां थी और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। लेकिन उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी के महान शिष्य बताते हैं विष्णु पुराण को कोट करके कि कई जगह पे दिया है शास्त्रों में कि वो 16,000 रानियां नहीं थी, कितनी थी, 16,100 रानियां थी। तो हमको ओवरऑल स्पष्ट ये पता लगता है प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और विष्णु पुराण के उस कोट से कि भौमासुर के महल में 16,100 रानियां थी। रानी तो नहीं थी उस समय तो युवती थी। तो अब मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, खैर वो श्लोक हम बाद में देखेंगे। तो वो जो रानियां हैं वो सोचती हैं कि काश ये जो भगवान, ये जो पुरुष आया है, काश ही मुझसे विवाह कर ले। तो ऐसे सोचने मात्र से भगवान कृष्ण उनसे विवाह कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं भगवान, पहले उन सबको द्वारिका भेजते हैं और द्वारिका में भेजने के बाद अपने आप को 16,100 भागों में विस्तारित करके सबके लिए अलग अलग मंदिर बनाते हैं। वहां पे श्लोक में आता है, जब आप ये वाला वृत्तांत पढ़ेंगे भौमासुर वाला, कि भगवान सारी युवतियों के लिए अलग अलग मंदिर का निर्माण करते हैं और एक एक मंदिर में जाकर के 16,100 विवाह एक साथ होता है। तो इस तरीके से भगवान ने 16,100 रानियों से विवाह किया जो कि भौमासुर के महल में कैद थी और किसी राजा की पुत्रियां थी। तो ये भगवान 16,100 विवाह कर लेते हैं। ये लेकिन बाद में होता है, इसके पहले 8 विवाह होता है। मैंने यहाँ पे इसको पहले रखा है, लेकिन पहले 8 विवाह होता है जो 8 मुख्य रानियां हैं। तब हम उनके बारे में देखेंगे। तो हो सकता है आप में से बहुत लोग को 8 रानियों का नाम याद भी हो, मेरे को तो नहीं याद होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एटलीस्ट नाम, जिससे याद हो जाए, शायद मुझे भी याद हो जाए। तो सबसे पहली रानी कौन सी है, रुक्मिणी। तो रुक्मिणी के साथ कैसे विवाह हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो मैं बस पढ़ूंगा और बता दूंगा कि कैसे हुआ है। भगवान के विवाह के बारे में सुनने से जो ब्रह्मचारी है उनके साथ ऐसा विवाह नहीं होगा कभी, विवाह रहेगा उनका, तो इसलिए भगवान के विवाह के बारे में सुनना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति माम अर्जुना, कि भगवान का विवाह भी कैसा है, दिव्य है, दिव्य ही है। 16,108 विवाह हो रहा है भगवान का। तो पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी के साथ। कैसे होता है, रुक्मिणी देवी खुद अपने शब्दों में बता रही है, क्या कह रही है, क्वीन रुक्मिणी स्पोक फर्स्ट, मेनी किंग्स हेडेड बाय जरासंध वर इंटेंट ऑन गिविंग मी इन मैरिज टू शिशुपाल, मतलब मुझे शिशुपाल के हाथ देना चाहते थे विवाह करने के लिए। Thus at my wedding they all stood with bows in hand ready to support Shishupal against any opponents, but Shri Krishna came and forcibly took me away as a lion takes his prey from amidst goats and sheep। कह रही है कि मुझे तो शिशुपाल से विवाह कराया जाना चाहता था, मेरे भाई के द्वारा, रुक्मी के द्वारा और बाकी सारे राजाओं के द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण वहां पे आए और जिस तरीके से सिंह और बकरियों के और हिरणों के, भेड़ों के झुंड से निकाल के ले जाता है किसी को, वैसे ही भगवान मुझे लेकर के गए। टेक्स हिज प्रे फ्रॉम एमिड्स्ट गोट्स एंड शीप। अब इसकी कथा क्या है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार रुक्मिणी देवी ने भगवान के बारे में सुना था और फिर प्रेम पत्र लिखा था, ब्राह्मण के द्वारा भिजवाया था और भगवान ने उसको स्वीकार करके आकर के रुक्मिणी देवी का तथाकथित अपहरण करके उनसे विवाह कर लिया था। सेकेंड क्वीन ये कौन है, सत्यभामा। सत्यभामा स्वयं अपने मुखारविंद से बता रही हैं, When my uncle Prasen was killed, my father Satyajit falsely accused Lord Krishna of murder। तो सत्यभामा जी के पिताजी का नाम था प्रसेन और उनका वध हो गया था। तो जो सत्यजीत थे उन्होंने आरोप किस पे लगाया, कृष्ण पे आरोप लगाया था कि इसने मर्डर किया है। टू क्लियर हिज नेम कृष्णा डिफीटेड जामवन। तो भगवान ने, पूरी कथा में पता है, समंतक जल वाली कथा, तो भगवान किसके पास जाते हैं, जामवन के पास जाते हैं और जामवन को हरा देते हैं। रिकवर्ड द समंतक जल एंड रिटर्न इट टू सत्यजीत। वो मणि लेकर के किसको लाके दे देते हैं, सत्यजीत को लाके दे देते हैं। तो सत्यजीत को पता लग जाता है कि मैंने गलत आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर, उसको बहुत ग्लानि होती है। तो सत्यजीत फिर क्या करते हैं, रिपेंटेंट माय फादर प्रेजेंटेड द लॉर्ड विद बोथ द ज्वेल एंड माई सेल्फ। वो जो समंतक ज्वेल था वो भी कृष्ण को दे दिए और अपनी पुत्री सत्यभामा को भी कृष्ण को दे दिए। तो कल भी जैसे बताया था रोजी, किसमें पढ़ रहे थे, आज कोर्ट था, आज या कल कोर्ट था प्रभुपाद जी का, कि किसी के वैष्णव अपराध हो जाए
तो वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दें और नाम अपराध हो जाए तो नाम की शरण ले लें। आज ही था सर, आज या कल था सर, कल था। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत बार शास्त्रों में आता है कि अगर कोई हार जाता है या कोई गलती किसी से हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, समर्पित हो जाता है। देखिए सत्यजीत ने यहाँ पे क्या किया, अपनी पुत्री को कृष्ण को समर्पण कर दिया। तो इस तरह से सत्यभामा देवी का विवाह हुआ कृष्ण के साथ। तीसरा जामवती। तो जामवती तो इसी वृत्तांत में आता है, जब भगवान कृष्ण जामवन के पास गए और युद्ध हुआ इतने समय तक, तो जामवन जी शुरुआत में तो पहचान नहीं पाए कि यही रामचंद्र हैं जो त्रेता युग में मेरे स्वामी थे, लेकिन बहुत समय तक युद्ध किया उन्होंने कृष्ण के साथ। बाद में जब उनको रियलाइज हुआ, उनको साक्षात्कार हुआ, तो बड़ी ग्लानि हुई उनको। तो यहाँ पे क्या बता रही है जामवती जी, When Shri Krishna entered my father's cave in search of the Samyantak jewel, at first my father Jamvan did not understand who he was. पहले मेरे पिताजी समझ नहीं पाए कि वो कौन थे। So my father fought with him for 27 days and night. कितने दिन तक लड़े? 27 दिन और 27 रातें। Finally Jamvan understood that Krishna was none other than Lord Ramchandra. समझ गए जामवन जी कि कृष्ण कौन है, स्वयं रामचंद्र हैं, His worshipable Lord, इनके पूजनीय स्वामी। Thus he gave Krishna the Samyantak jewel along with me. देखिए सत्यजीत और जामवन दोनों ने एक ही चीज किया, दोनों ने भगवान को क्या दे दिया, मणि भी दे दिया, और उनके जीवन की जो सबसे अच्छी मणि दी होगी, हमारे पिता के लिए पुत्री से बहुत प्रेम होता है, तो पुत्री को भी भगवान कृष्ण को सौंप दिया, इन्होंने जामवती को सौंप दिया। फोर्थ क्वीन, चौथी जो भगवान की प्रमुख रानी है, क्या नाम है इनका, कालिंदी। कालिंदी से कैसे विवाह हुआ भगवान का, टू ऑब्टेन कृष्णा एज माय हस्बैंड आई परफॉर्म सीवियर ऑस्टेरिटीज। कालिंदी देवी ने बहुत समय तक तप किया भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। देन वन डे लॉर्ड कृष्णा केम टू मी इन द कंपनी ऑफ अर्जुना। तो एक समय भगवान अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे और उसी समय द लॉर्ड अग्रीड टू मैरी मी। कालिंदी देवी ने भगवान को अप्रोच किया, भगवान स्वीकार कर लिए कालिंदी देवी का हस्त को, मतलब भगवान ने उनसे विवाह कर लिया। फिर आती है ये पांचवी रानी, इनका नाम क्या है, मित्रविंदा। तो मित्रविंदा रानी के बाद ये खुद ही बता रही है अपने बारे में, क्या बोल रही है, श्री कृष्णा केम टू माई स्वयंवर सेरेमनी where he defeated all the opposing kings and took me away to his city of द्वारिका। तो अभी ऐसा कई बार हुआ, पहला वाला तो रुक्मणी देवी का भी स्वयंवर हुआ था, लेकिन उसमें तो भगवान ने पहले ही रुक्मणी देवी को ले गए अपहरण करके। लेकिन यहाँ मित्रविंदा के केस में क्या बता रहे हैं कि भगवान स्वयंवर सभा में गए और वहां पे जीत लिए मित्रविंदा देवी का हाथ, और इस तरीके से भगवान ने मित्रविंदा से विवाह किया। कितनी रानियां हो गई, सबसे पहले कौन थी, रुक्मिणी, फिर सत्यभामा, फिर जामवती, फिर कालिंदी, और पांचवी रानी है मित्रविंदा, फिर छठी सत्या। तो ये क्या बता रही है, सत्या देवी बता रही है, माई फादर स्टिपुलेटेड दैट टू विन माई हैंड अ प्रोस्पेक्टिव शूटर वुड हैव टू सबड्यू एंड टाई अप 7 पावरफुल बुल्स। तो इनके पिताजी ने शर्त रखी कि अगर कोई मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें 7 बलशाली बैलों को बांधना पड़ेगा। एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज लॉर्ड कृष्णा प्लेफुली सबड्यूड देम। क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, प्लेफुली। प्लेफुली मतलब क्या होता है, खेल खेल में। भगवान के लिए मतलब क्या है, ये 7 बुल है, 7 लोगों को बांधना। भगवान 7 ब्रह्मांडों को बांध दें, ये 7 बुल क्या है, तो भगवान ने 7 बुलों को बांध दिया। लॉर्ड कृष्णा प्लेफुली सबड्यूड देम, डिफीटेड ऑल हिज राइवल सूटर्स एंड मैरिड मी। अब इसका क्या मतलब है, डिफीटेड ऑल हिज राइवल सूटर्स एंड मैरिड मी। देखिए पहले क्या होता था, जब स्वयंवर होता था तो ये सामान्य था, सारे में नहीं होता था बट बहुत जगह होता था। तो बहुत सारे राजा आते थे वो उस स्त्री का हाथ जीतने के लिए, स्त्री से विवाह करने के लिए। तो वहां पे कई बार राजाओं के बीच में झगड़ा हो जाता था, वो राजा ही आपस में युद्ध करना शुरू कर देते थे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। तो कई बार ऐसे कृष्णा के केस में भी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कृष्णा ने बाकी सबको क्या कर दिया, हरा दिया, और सत्या देवी का हाथ अपने हाथ में लेकर के उनसे विवाह कर लिया। फिर 2 और क्वीन बची हुई है, ये कौन है, भद्रा, 7वां नंबर है। तो भद्रा के बारे में क्या लिखा है, ये क्या बता रही है भद्रा देवी, माई फादर इन्वाइटेड हिज नेफ्यू कृष्णा टू होम आई हैड ऑलरेडी गिवन माई हार्ट एंड ऑफर्ड मी टू हिम एज हिज ब्राइड। तो कह रही पहले ही मैंने अपना हृदय भगवान को समर्पित कर दिया था। उसके बाद मेरे पिताजी ने कृष्ण को बुलाया और फिर उन्होंने मुझे अपनी वधू के रूप में स्वीकार कर लिया। द डाउरी वॉज एन एंटायर मिलिट्री डिविजन एंड अ रेटिन्यू ऑफ माई फीमेल कंपेनियंस। दहेज स्त्रीधन बोलते, स्त्रीधन, स्त्रीधन के रूप में क्या मिला, पूरी आर्मी दे दी उनको। किसको, भगवान कृष्ण को, मतलब कृष्ण के ससुर ने पूरी आर्मी दे दी। और क्या दे दिया, रेटिन्यू ऑफ माई फीमेल कंपेनियंस, और जितनी भी उनकी क्या थी, सेविकाएं थी, वो सभी दे दिया। तो ऐसे पहले होता था, शास्त्र में बहुत जगह ऐसे एग्जाम्पल आता है जहाँ पे बहुत सारी रानियां और बहुत सारे प्रजा और बहुत सारे सोल्जर, सैनिकों को वर को दे दिया जाता था जब विवाह होता था राजघरानों में। और लास्ट
पत्नी कौन सी है, मतलब इन 8 रानियों में से आखिरी रानी कौन सी है? लक्ष्मणा। तो इनका भी स्वयंवर हुआ, लेकिन इनका स्वयंवर बहुत जबरदस्त कठिन था। तो हम पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, एट माई स्वयंवर एज एट योर्स। तो क्योंकि ये किसको बताया जा रहा है, ये सारी रानियां किसको बता रही है? ये द्रौपदी को बता रही है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रही है, एट माई स्वयंवर एज एट योर्स। जैसे कि आपके स्वयंवर में हुआ था, ऐसे ही हमारे स्वयंवर में भी क्या हुआ, सुनिए। A fish target was fastened near the ceiling. सीलिंग पे क्या लगा दिया गया? मछली लगा दिया गया। But in my case, the fish was concealed on all the sides, and only its reflection could be seen in a pot of water below. तो क्या बोल रही है कि जो मछली जो सीलिंग पे लगाया गया, वो हर तरफ से ढकी हुई थी, मतलब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। द्रौपदी देवी का जब स्वयंवर हुआ था तो भी ऐसे ही था, लेकिन ऊपर भी मछली दिख रही थी। लेकिन ये कह रही है कि वो मछली हर तरफ से ढकी हुई थी, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा था। तो बोल रहे हैं, he concentrated on the reflection of the fish in the water and took careful aim, but when he realized his arrow hit only grazed the target. Then Shri Krishna fixed his arrows on the bow and shoot it straight through the target, knocking it to the ground. तो मतलब भगवान ने बहुत ही चतुरता से जो पूरी ढकी हुई मछली को भी भेद दिया। भगवान के लिए क्या मुश्किल है मछली भेदना, लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि नर लीला कर रहे हैं तो ये वृत्तांत इसलिए आता है। कोई सोच सकता है कि ये सब बताने का क्या उद्देश्य है, भगवान ने मछली भेज दिया, 7 बोल पकड़ लिए, कोई मुश्किल है क्या कृष्ण के लिए? सारा सृष्टि भगवान के, सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के श्वास में निकल जाता है। तो ये सब बताने का क्या लाभ? ये इसलिए बताया जा रहा है कि भगवान को अगर हम नर लीला के रूप में भी माने तो ये सारे कार्य अमानवीय है। अमानवीय मतलब कोई साधारण नर नहीं कर सकता। आई प्लेस द विक्ट्री नेकलेस ऑन श्री कृष्णा's neck, but the king who had failed raised a violent protest. देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, क्या बोल रही है कि मैंने तो भगवान के गले में वरमाला पहना दी, लेकिन बाकी सारे जो राजा हार गए थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। लॉर्ड कृष्णा violently fought them, और भगवान ने उनके साथ युद्ध किया, कटिंग ऑफ द हेड्स, आर्म्स एंड लेग्स ऑफ मेनी एंड सेंडिंग द रेस्ट फ्लीइंग फॉर देयर लाइव्स। कुछ लोगों का तो गला काट दिया भगवान ने, हाथ काट दिया, और बाकी सबको क्या कर दिया? भेज दिया वापस भगा करके। तो ये भगवान के थे 16,108 विवाह। 16,100 रानियां। कैसे उससे विवाह किया भगवान ने? वो भवासुर के यहाँ कैद थी, जिनको भगवान ने फ्री किया, उनसे विवाह कर लिया। और 8 ये जो मुख्य रानियां भगवान की थी, इनके साथ अलग अलग विवाह हुआ, अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग वृत्तांतों में। तो अब हम देखेंगे कि भगवान का जो विवाह का सुंदर वृत्तांत है, जो श्रीमद् भागवत में कई सारे अध्यायों में आता है, इससे एक साधक क्या सीख ले सकता है, क्या समझ सकता है? तो वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो हम सीख सकते हैं, देखिए 10 मिनट से बचा है, तो उसमें हम 3 सिद्धांत ही देखेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 3 सिद्धांत है जो हम भगवान के गुण के रूप में सीख सकते हैं, या फिर एक साधक अपने जीवन में भी कुछ मात्रा में अप्लाई कर सकता है। कौन कौन से हैं? पहला क्या लिखा है? गिव्स शेल्टर टू डिपेंडेंट्स। ये पहला सिद्धांत है। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि वो सारे भक्त जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उनको क्या देते हैं? अपनी शरण देते हैं। और इन सबका श्लोक हम देखेंगे कि दूसरा क्या है, दूसरा क्या क्वालिटी भगवान का हम सीख पाते हैं? एग्जेम्पलरी इन कैरेक्टर। मतलब तो क्या है वो श्लोक चैतन्य चरितामृत का? अपने आश्रय से प्रभु जीवन सिखाए। अपने आश्रय से भगवान क्या करते हैं? दूसरे जीवात्माओं को सिखाते हैं। एग्जाम्पलरी मतलब जो अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। तीसरा क्वालिटी क्या हम सीखते हैं? एक्सपर्ट इन डीलिंग्स। एक्सपर्ट इन डीलिंग्स का क्या मतलब है? भगवान अपने डीलिंग्स में एकदम एक्सपर्ट हैं। अब हम ये 3 क्वालिटीज को उन्हीं मैरिज के या मैरिड लाइफ के अलग अलग पास टाइम से देखेंगे कि कैसे भगवान ये 3 गुणों का प्रदर्शन करते हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला क्वालिटी क्या दिया है? गिव शेल्टर टू डिपेंडेंट्स। इसका मतलब कि जो भी भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उसको शरण देते हैं। लेकिन हमारे केस में अगर हम देखें, ये श्लोक तो हम बाद में पढ़ेंगे, हमारे केस में अगर हम देखें, मैं अपने केस में देखूं, तो मेरा ऐसा तो नहीं है भाव कि कोई भी अगर हेल्प मांगे, या कोई भी अगर शरण तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी अगर हेल्प मांगे या कोई भी डिपेंडेंट हो जाए तो हम उसको दे ही दें शरण। ऐसा तो नहीं होता हमारे केस में। तो अगर वो हमारे हिसाब से कार्य ना करे तो हम उसको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो कल आपने देखा होगा गुरु महाराज का कोट आया था, कल पर याद है किसी को? कल कौन सा गुरु महाराज का कोट आया था? कल एक कोट आया था गुरु महाराज का, उसको लिखा था एनवियस नॉन वैष्णवास दे गेट प्लीज व्हेन समवन इज रिजेक्टेड। एक लाइन का कोट था, कल आया था। तो क्या मतलब है? गुरु महाराज कह रहे थे कि जो एनवियस, जो द्वेषी और अवैष्णव हैं, ऐसे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं अगर किसी को रिजेक्ट कर दिया जाए। रिजेक्ट मतलब अगर उसको शरण ना दी जाए। लेकिन ठीक इसका उल्टा स्वभाव होता है किसका? कृष्ण का, और भगवान कृष्ण के शुद्ध वैष्णव भक्तों का। वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करते। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हम पृथु महाराज के चरित्र से 5 गुण सीख रहे थे। उसमें भी एक गुण क्या आया था? जो सबको शरण देते हैं, एंड फॉरगेटफुल एंड फॉरगिविंग।
और क्षमा कर देते हैं और भूल जाते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के दोषों को, और उनको दोबारा से अपने शरण में ले लेते हैं। तो ये जो वैष्णवों के अंदर गुण दिखते हैं, गुणों का स्रोत क्या होता है, कहां से आते हैं गुण? कृष्ण से आते हैं सारे गुण। तो सबसे पहले ये गुण भगवान कृष्ण में दिखाई दे रहा है। भगवान ने 16,100 रानियों को शरण दे दी। उन 16,100 रानियों को कोई भी स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय वो रानियां कहाँ पे थी? पर पुरुष के चंगुल में आ गई थी। वो तो उसने किडनैप कर लिया था ना भौमासुर ने, तो कोई उनको स्पर्श करता, कोई नहीं छूता, कोई उनसे विवाह नहीं करता। लेकिन उन्होंने भगवान से जब प्रार्थना करी, भगवान से विनती की, तो भगवान इतने भक्त वत्सल, इतने करुणा निधान है कि 16,100 रानियों को स्वीकार ही नहीं किया। कृष्ण ऐसे भी कर सकते थे कि चलो ठीक है, द्वारिका में चलो, वहां पे बहुत सारी सेविकाओं की जरूरत है, वहां सेविका बन जाना, कर सकते थे ना ऐसे कृष्ण। और भगवान अपनी सेविका बनाते, वो भी कोई कम नहीं था। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? पारिग्रहण कर लिया, उन सारी रानियों को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये भगवान की भक्त वत्सलता है, ये भगवान का शरणागत स्वभाव है, शरणागत भक्तों के प्रति स्वभाव है कि भगवान ऐसे भक्तों को सिर्फ शरण ही नहीं देते, उनको अपना सम स्थान दे देते हैं। पत्नी तो सम स्थान हो गया ना, भगवान इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेटर हाफ, पत्नी को बेटर हाफ बोलते हैं। तो भगवान ने सारी 16,100 रानियों को अपना आधा भाग दे दिया। क्यों दिया? लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ने क्यों दिया। देखिए श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ये 10.59.35 नंबर वर्ष है। तो कह रहे हैं यहाँ पे, भूयात् पतिर अयम ह्यम धाता तद अनुमोदतम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेना हृदयम दधौ। ये पत्नियां बोल रही हैं, मतलब ये वो 16,100 रानियां बोलती हैं। क्या बोल रही हैं? शादी से पहले जब वो देखी कृष्ण को, with the thought may providence grant that this man become my husband। काश ऐसा हो जाए कि ये जो पुरुष आया है अभी महल में, क्या बन जाए? मेरा पति बन जाए। और आगे बोल रहे हैं, each and every princess absorbed her heart in contemplation of कृष्णा। ऐसा सोच के सारी रानियां अपने हृदय को अनुरक्त, आसक्त कर देती हैं किसमें? कृष्ण में। और इसका परिणाम क्या होता है? भगवान कृष्ण इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, और भगवान इनकी इच्छा पूरी करके 16,100 रानियों को परिग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहला गुण जो हम यहाँ से सीख पाते हैं, भगवान की क्वालिटी और हमारे लिए सीख। भगवान की क्वालिटी क्या है कि भगवान अपने सारे भक्तों को शरण दे देते हैं अगर उनकी भक्ति शुद्ध हो। और हमारे लिए हम क्या सीख पाते हैं? हमारे लिए हम सीख पाते हैं कि हमें भी, हमारा हृदय भी क्या करना चाहिए? हमें उदार करना चाहिए और शरणागत लोगों को शरण देनी चाहिए। अगर आप वैदिक सभ्यता में देखेंगे तो क्षत्रिय राजाओं के अंदर ये गुण होता था। तभी हमने देखा, पृथ्वीराज चौहान का केस देखा है ना, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। तो कितनी बार भी आक्रमण क्यों नहीं होता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसको क्षमा कर देते थे और शरणागत व्यक्ति को क्षमा कर देते थे। तो इस तरह से इस भगवान के पूरे विवाह वृत्तांत से, पूरे विवाह के पाश्चात्य से सबसे पहला सुंदर सिद्धांत हम सीख पाते हैं, भगवान का शरणागत भक्तों के प्रति कृपा। तो हमारे जीवन में भी हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम डिपेंडेंट्स लोगों को फॉरगेटफुल और फॉरगिविंग हो, ये दो नेचर होना चाहिए। भगवान ने तो खैर फॉरगिव किया, भगवान ने तो उनका शरण दे करके उनसे विवाह कर लिया। दूसरा क्वालिटी जो हम देखते हैं, एग्जेम्पलरी इन कैरेक्टर, ये भी भगवान के मैरिड लाइसेंस सीखते हैं। तो श्लोक क्या है? श्लोक बहुत सुंदर है, 10.69.40 क्या बता रहे हैं श्लोक में? तो पढ़ता हूं मैं पहले श्लोक, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, तम सन्निक्षया भगवान सहोत्तम श्री पर्यांकता सकल धर्माभृतां वृषितः अनाम्य पादा युगलम शिरस्कीर्ता जुष्टेन शंगलेर अविविशत आसने स्वयं। तो ये श्लोक कब आता है? ये श्लोक आता है जब नारद मुनि भगवान कृष्ण के महल में जाते हैं देखने के लिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। तो ये श्लोक तब आता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड इज द ग्रेटेस्ट अपहोल्डर ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल। तो जैसे ही नारद मुनि घुसते हैं महल के अंदर, तो नारद मुनि क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पे बैठे हुए हैं और भगवान की पत्नी यहाँ क्या कर रही है? भगवान को चामड़ धुला रही है। मतलब क्लियर कट, बिल्कुल टिपिकल मैरिड लाइफ का सीन वहां पे चल रहा है। लेकिन जैसे ही नारद मुनि वहां पे प्रवेश करते हैं तो बताते हैं, दस व्हेन ही नोटिस नारद, किसने नोटिस किया नारद को? भगवान कृष्ण ने। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि नारद मुनि आए हैं, ही रोज एट वंस फ्रॉम गॉडेस श्रीज बेड। किसके बिस्तर से उठ गए? श्री के बिस्तर से भगवान तत्क्षण उठ गए। जिस श्री देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा संसार पागल रहता है कि एक कृपा दृष्टि हो जाए लक्ष्मी देवी की, उस लक्ष्मी देवी के बिस्तर पे विराजमान भगवान कृष्ण तत्क्षण उठ गए जब उन्होंने किसको देखा? नारद मुनि को देखा। बोर्ड हिज क्राउंड हेड, सर पे क्या लगाया हुआ था? मुकुट, क्राउन। मुकुट के साथ ही भगवान ने शीश नवा दिया नारद मुनि के चरणों में। ज्वाइनिंग हिज पाम्स, अपने हाथ को क्या कर लिया? जोड़ लिया। हैड
the sage sit in his own seat. और नारद मुनि को कहाँ बैठा दिए? अपने ही आसन पे जहाँ थोड़े समय पहले वो बैठे थे वो बैठा दिए। तो कोई कहेगा ये श्लोक तो हमने बहुत बार सुना है प्रभु जी, तो हम जानते ही हैं कि नारद मुनि वहां पे आए थे, भगवान उड़ गए, भगवान सुदामा के आने पे भी उड़ गए। लेकिन इतनी बार सुन करके भी हमें अपने आप से, मतलब मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं इस श्लोक को बार बार सुन करके भी क्या सीख पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण अपने आचरण से, और चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं श्लोक चैतन्य चरितामृत में, अपने आचरण से सिखाने का प्रयास करते हैं। और भगवान, क्योंकि लोग नहीं सीखते तो भगवान गीता में बोल भी देते हैं, यत् यद् आचरति श्रेष्ठो तत्तत् इव तरो जना, कि सारे लोग वैसे ही आचरण करते हैं जैसे कि महान लोग करते हैं। तो ये महान लोग की भूमिका निभा रहे हैं कृष्ण यहाँ पे नरलीला में। तो कृष्ण क्या दिखा रहे हैं? जब नारद मुनि आए तो भगवान स्वयं उड़ गए। हम थोड़ा भी हम रिफ्लेक्ट बैक करने का प्रयास करते हैं। रिफ्लेक्ट बैक मतलब थोड़ा सोचना, निधिध्यासन करना। तो अब देखिए मेरी क्या वृत्ति होती है, भगवान की क्या वृत्ति है। नारद मुनि कौन है? कृष्ण के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, भगवान के दास, और भी दास मुद्रा में है। उनका भाव कैसा है भगवान के साथ? दास्य रस है, साख्य रस नहीं है भगवान के साथ, माधुर्य रस भी नहीं है, वात्सल्य रस भी नहीं है। लेकिन भगवान अपने दास रस भक्तों को भी देख करके, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में है या फिर वो शुद्ध भक्त के वेश में है, कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने बिस्तर से उठ करके उनको नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर अपने जीवन में देखूं तो हमारे अंदर क्या भाव होता है, मेरे अंदर क्या भाव होता है? थोड़ा समय बीत जाने के बाद, थोड़ा जान पहचान होने के बाद, हम क्या, मैं ऐसा करता हूँ या हम ऐसा करते हैं? हम अपने बारे में सब सोच सकते हैं, हम ऐसा करते हैं। तो हमारे केस में तो उल्टा है। भगवान के केस में तो नारद मुनि आ रहे हैं तो भी भगवान अपने बिस्तर से उठकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। हमारे केस में अगर हमसे वरिष्ठ भक्त भी आए, जो हमसे वरिष्ठ थे, हैं और रहेंगे, तो भी हम ऐसी मुद्रा नहीं प्रस्तुत करते। मैं तो नहीं करता एटलीस्ट, तो भी नहीं करते। कितना आश्चर्य है ये। भगवान कृष्ण जब नरलीला करते हैं तो वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि उठ ही नहीं रहे हैं, क्या किए? अपना मुकुटधारी सिर नारद मुनि के चरणों में नवा दिए। तो हमें तो खैर कोई नहीं बोल रहा है कि हम पैर में जाकर अपना सर टच करा दें, ऐसा कोई आचरण भी नहीं है वैष्णव समाज में। लेकिन हम फिर भी सम्मान की मुद्रा भी प्रस्तुत नहीं करते। पहले तो करते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में लगता है कि अरे इतना क्या करना है ना। अब तो पहले जब, तो जैसे मैं तो हमेशा ही कोट करता हूँ आयत में ना, तो आयत के बाद पढ़ते हैं, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, इतना बताने के बाद भी, हजारों बार बताने के बाद भी भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। इतना बताने के बाद भी पैर छुएंगे, ये सब करेंगे, ड्रामेबाजी। और ड्रामेबाजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में कुछ और ही होता है मैं आपको ड्रामेबाजी बोलता हूँ। लेकिन आप देखेंगे थोड़े समय के बाद क्या होगा, जैसी अति परिचय वगैरह होगी तो पैर छूना तो दूर की बात रही, किसी भी भक्तों के प्रति वो एक सामान्य सम्मान की मुद्रा भी प्रस्तुत नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण अपने आचरण से क्या दिखा रहे हैं कि वो अपने भक्तों के सामने भी नतमस्तक हो रहे हैं, आचरण को फॉलो करने के लिए, सदाचार को फॉलो करने के लिए। तो भगवान वैवाहिक जीवन में है, चाहते तो वो पत्नी के साथ बैठे हुए थे, वो वहीं बैठे रहते, और ये भी बोल सकते थे कि अरे नारद मुनि ये कोई समय आने का, आप सीधे बेडरूम में घुस गए। ये घुसना चाहिए बेडरूम में सीधे, हम नहीं बोल रहे चिपका दे दरवाजा के बाहर, दरवाजा खटखटा के अंदर आइए, मैंने भी चिपका रखा है ना। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। भगवान तुरंत उठ गए और भगवान अपने मुकुट के साथ प्रणाम किए नारद मुनि को। तो इससे हमें सोचना चाहिए कि कब वो दिन आएगा जब भगवान अपने आचरण से जो सिद्धांत सिखा रहे हैं हम अपने जीवन में, मतलब मैं सबसे पहले उतार पाऊं अपने जीवन में, बाकी आप में से भी उतारना चाहे तो हम कब उतार पाएंगे ये सिद्धांत अपने जीवन में। एग्जाम्पलरी इन कैरेक्टर, इवन इन बीइंग द मैरिड लाइफ। विवाह के आश्रम में होने के बावजूद भी कृष्णा क्या है, बिल्कुल एग्जाम्पलरी है अपने चरित्र में। ये दूसरा सिद्धांत हम सीखते हैं। और तीसरा सिद्धांत क्या सीखते हैं भगवान के वैवाहिक जीवन से हम, या विवाह के आश्रम से, एक्सपर्ट इन डीलिंग, मतलब भगवान बिल्कुल क्या बोलेंगे, दक्ष है अपने व्यवहार में। अपने व्यवहार में क्या है, भगवान एकदम दक्ष है। तो ये वृत्तांत कौन सा है? ये वृत्तांत है, बहुत सुंदर है वृत्तांत, है ना, बड़ा ये मतलब 10th कैंटो में एकदम अलग सही आता है। तो ये क्या है वृत्तांत, जब भगवान रुक्मणी देवी के साथ थोड़ा क्या हंसी मजाक करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे सत्यभामा देवी और रुक्मणी देवी दोनों का जो भाव है कृष्ण के प्रति वो बिल्कुल अलग है। रुक्मणी देवी का क्या भाव है? रुक्मणी देवी का भाव बिल्कुल दास्यवत रहता है, बिल्कुल भगवान की पत्नी है वो, लेकिन बिल्कुल दास्य मुद्रा में रहती है वो, एकदम डर के रहती है, एकदम रिस्पेक्टफुल, एकदम ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल वैसा भाव रहता है। लेकिन सत्यभामा देवी का थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा भगवान से लड़ती झगड़ती रहती है। ऑफकोर्स ये सब आध्यात्मिक है, दिव्य स्तर पे है। तो एक बार क्या होता है कि रुक्मणी देवी भगवान को पंखा दिखा रही होती, पंखा चल रही होती है, और उधर भगवान क्या सुने, आप पढ़ेंगे वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो वृत्तांत। तो भगवान बोलते रुक्मणी देवी को, अरे तुमने गड़बड़ कर दिया, मेरे से विवाह क्यों कर ली तुम, है ना, वहां पे इतने सारे राजा लोग आए थे, मैं क्या तो ग्वाला गंवार, तुम क्या गलती कर दी मेरे से विवाह करके। और भगवान बोलते हैं, देखिए भगवान यहाँ पे दो सिद्धांत स्थापित करते हैं। पहले तो भगवान मजाक करते हैं हमसे, मजाक करके रुक्मणी देवी को क्रोध दिलवाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो ऑफकोर्स वो उसमें परपट में बताते हैं, वो एक वैवाहिक जीवन का एक उसके वृत्तांत के बारे में बताया गया है कि कैसे पति पत्नी के बीच में जो है थोड़ा हास्यास्पद होना चाहिए, जो रुक्मणी देवी नहीं करती थी।
तो भगवान ऐसा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शुकदेव गोस्वामी उसी वृत्तांत में एक श्लोक बोलते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के गर्व का भंजन करना चाहते थे। जगन्नाथ जी के विषय में भी आता है, जगन्नाथ का एक क्वालिटी क्या होता है, गर्व भंजन। गर्व भंजन मतलब भगवान अपने शुद्ध भक्तों के घमंड को क्या कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। तो रुक्मिणी देवी को ऐसा लगता था, ऑफ कोर्स ये सब दिव्य स्तर पे है तो हम इसको लिटरली ना लें, रुक्मिणी देवी को ऐसा लगता था कि भगवान कृष्ण मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं सबसे बिलवेड हूँ, सारी रानियों में सबसे श्रेष्ठ हूं ना मैं। तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है तो बाय डिफॉल्ट ये लगता है, थोड़ा पागलपन उसके अंदर आ जाता है। रुक्मिणी देवी के अंदर पागलपन नहीं था, लेकिन इस संसार में तो हमने देखा है फॉर ग्रांटेड वो लेने लगते हैं अपने पेरेंट्स को या अपने सीनियर्स को। फॉर ग्रांटेड मतलब वो सोचते हैं कि हम सबसे स्पेशल हैं। तो रुक्मिणी देवी को भी ऐसे लग रहा था, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनके गर्व को क्या करना चाहिए, भंग करना चाहिए। तो भगवान ने पहले तो मजाक किया कि अरे मेरे से क्यों विवाह कर ली, मैं तो ग्वाला था, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, तो फालतू मेरे से शादी कर ली, वहां पे इतने बड़े राजा आए थे, तो शादी करनी चाहिए थी। फिर भगवान कहते हैं रुक्मिणी देवी को, देखो बात ऐसी है ना, ये मत सोचो कि मैंने तुमसे विवाह किया कोई जानबूझ के, वो तो मुझे क्या करना था, शिशुपाल को हराना था, शिशुपाल से तुमको जीतना था, इस चक्कर में मैंने तुमसे शादी की। तो इस भ्रम में मत रहो कि तुमसे कोई प्रेम था, तुम्हारा कोई प्रेम पत्र देख के मैंने शादी कर लिया। वो तो शिशुपाल को हराने के लिए और तुम्हारा जो रुक्मी भाई दुष्ट था उन लोगों को हराने के लिए, उनकी बात को ना मानने के लिए मैंने विवाह कर लिया। तो रुक्मिणी देवी ने जैसे ही ये सुना, धड़ाम, तुरंत ही बेहोश हो गई रुक्मिणी देवी। वहां पे आता है वो चावल डाल रही थी और तुरंत ही गिर पड़ी रुक्मिणी देवी। तो जब गिर गई तो भगवान ने थोड़ा ज्यादा हो गया अभी, तो भगवान ने इनको उठाया तुरंत। वो बोला कहते यार चिंता मत करो, ये तो पति पत्नी के बीच में थोड़ा चलता रहता है हंसी मजाक। तो रुक्मिणी देवी को लगा कि हाँ भगवान मजाक कर रहे हैं। लेकिन देखिए भगवान ने मजाक तो किया ही, लेकिन साथ साथ में रुक्मिणी देवी के गर्व का भंजन कर दिया हमारे लिए। रुक्मिणी देवी कोई गर्व में नहीं है, लेकिन एक लीला की दृष्टि से रुक्मिणी देवी के गर्व को भंजन कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी केयर नथिंग। देखिए भगवान एक और श्लोक बोलते हैं रुक्मिणी देवी को, क्या बोलते हैं सुनिए। कह रहे रुक्मिणी देवी को, देखो रुक्मिणी, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझे कोई पत्नी से बहुत आसक्ति और बहुत प्रेम है। वी केयर नथिंग फॉर वाइफ, मुझे तो कोई चिंता नहीं पत्नी की, मैं कोई ध्यान नहीं रखता पत्नी का, पत्नी से मुझे कोई संबंध नहीं। चिल्ड्रन एंड वेल्थ, बच्चों से भी मुझे ज्यादा कुछ प्रेम नहीं है। किसको बोल रहे हैं भगवान, रुक्मिणी देवी को बोल रहे हैं। ऑलवेज सेटिस्फाइड विद आवरसेल्व्स, मैं तो किससे संतुष्ट रहता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है तुम संतुष्ट करती हो मुझे, तुम नहीं, मैं तो अपने आप में संतुष्ट रहता हूँ। वी डू नॉट वर्क फॉर बॉडी एंड होम, ये भी मत सोचो कि मैंने 16,108 महल बना दिए हैं तो मैं घर में आ सकता हूँ, घर वर से मुझे कोई मतलब नहीं है। बट लाइक अ लाइट वी मेरिली विटनेस, मैं तो बस क्या करता रहता हूँ, साक्षी करता रहता हूँ। समाज कोई बोले कि कोई भक्त सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी, बहुत सेवा कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है, तो स्टूडेंट्स को बोले तुमको क्या लग रहा है, बहुत ज्यादा योगदान दे रहे हो, इस चक्कर में मत रहो, तुम कुछ योगदान नहीं दे रहे हो, तुमसे ज्यादा मैं कर लेता था, ये तो बस तुमको थोड़ा अच्छा लगाने के लिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगाने के लिए तो आपको ही अच्छा लगेगा, आप पूरा करिएगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा ना। तो भगवान इस तरह की बातें रुक्मिणी देवी से करते हैं, बस ये रियलाइज कराने के लिए कि गर्व नहीं होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का बहुत सारा लीला आता है, तो हम रासलीला में भी देखते हैं, भगवान राधा रानी का मान भंग लीला आता है, तो भगवान क्या करते हैं, राधा रानी को छोड़ देते हैं, राधा रानी नीचे आ जाती है, भगवान आप मान भंग करते हैं। और कब आता है, भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान क्यों होते हैं, भगवान के अंतर ध्यान होने का मुख्य कारण क्या बताया गया रासलीला वाले वृत्तांत में, जब वो गोपी गीत गाती हैं, तो उसका भी क्या है मेन रीजन, कि भगवान, वो सारी गोपियां क्या सोचती हैं कि भगवान बड़े मतलब प्रसन्न हो गए हमसे, अब तो भगवान सोच रहा मुझे प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान वहां पे क्या हो गए, अंतर ध्यान हो गए। और तब सारी गोपियों को बहुत दुख हुआ कि हमारे गर्व की वजह से, हमारे घमंड की वजह से भगवान हमको छोड़ के चले गए। तो यहाँ पे भगवान अपने विवाह जीवन से ही कितना बड़ा सिद्धांत सिखा रहे हैं कि एक भक्त को कभी गर्व नहीं करना चाहिए। और दूसरा सिद्धांत भगवान क्या सिखा रहे हैं कि भगवान कुछ ज्यादा आसक्त नहीं है किसी से। और एक और चीज इसमें हम सीख पाते हैं, भगवान की डीलिंग्स। तो भगवान एक्सपर्ट होते हैं सारे रसों का आस्वादन कराने के लिए अपने भक्तों को। तो भगवान क्योंकि अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, हास्यास्पद है, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा क्या बोलेंगे उसको, है ना, मुंह मिचोली, ये सब कर रहे हैं भगवान, जो कि भगवान नारद मुनि के साथ तो नहीं कर रहे थे ये सब। देखा कभी आपने, या आप कभी देखा विष्णु लक्ष्मी के साथ कर रहे हैं ऐसा? लक्ष्मी देवी तो विष्णु लक्ष्मी को बोलते हैं कि अरे इधर कोई जरूरत नहीं झाड़ू लगाने का, क्यों आप झाड़ू लगा रही हो? लेकिन लक्ष्मी देवी क्या करती हैं, अपने बालों से झाड़ू लगाती हैं वैकुंठ में, और निरंतर भगवान के श्री चरणों में रहती हैं। लेकिन भगवान इस कृष्ण की लीला में जब आते हैं तो रसराज होते हैं। श्री कृष्ण का एक नाम क्या है, रसराज। भगवान सारे रसों के स्रोत हैं, तो ये रस का भी आस्वादन कराते हैं भगवान अपने भक्तों को। ये हमारे लिए सीख क्या है, हमारे लिए सीख है कि भक्त को कभी भी भगवत और भगवत भक्तों के प्रति अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। तो यहीं पे मैं विराम दूंगा। 3 हमने जो मेन क्वालिटी सीखा, वो पहला क्या था कि भगवान अपने शरणागत भक्तों के प्रति बहुत वत्सल हैं और उनको शरण देते हैं। ठीक इसी प्रकार एक भक्त को भी ये गुण विकसित करना चाहिए जब वो सारे डिपेंडेंट्स के प्रति बहुत दयावान हो।
जो कि हम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के जीवन से देखते हैं। दूसरा क्वालिटी हमने क्या देखा कि भगवान एग्जेम्पलरी है अपने कैरेक्टर में, तो भगवान स्वयं अपने चरित्र से, अपने आचरण से सिखाते हैं। तो हमारे लिए इसमें क्या है, हमारे लिए सीख है कि पहले तो हम सीखें भगवान के आचरण से, और दूसरा अगर हम किसी ऐसे पद पे हैं जो उच्च पद है तो हमको भी मुंह से कम और अपने आचरण से ज्यादा सिखाना चाहिए। काश मैं भी कभी कर पाऊं ये। और तीसरा क्या है, एक्सपर्ट इन डीलिंग। एक्सपर्ट इन डीलिंग मतलब भगवान अपने आदान प्रदान, लोक व्यवहार में एकदम बिल्कुल दक्ष हैं, और भगवान अपने डीलिंग से ही बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पे क्या दिखाया, भगवान ने अपने रस का आस्वादन भी कराया अपने भक्त को, रुक्मिणी देवी को, और साथ साथ में उन्होंने गर्भभंजन लीला भी यहाँ पे संपन्न करी। तो मैं ये भी विराम देना चाहूंगा। किसी का कुछ प्रश्न, टीका, टिप्पणी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम 8 नाम बोल लेंगे ताकि एक बार मेरे को तो रिवाइज हो जाए। 8 नाम क्या थे, पहले क्या था, रुक्मिणी, दूसरी थी सत्यभामा, तीसरी जामवती, चौथी कालिंदी, 5वीं मित्रविंदा, 6ठी सत्या, 7वीं भद्रा और 8वीं है लक्ष्मणा। ये भगवान की 8 मुख्य रानियां थी और 16,100 रानियां और। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।